हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जे डबल ई एडवांस का एग्ज़ाम हमारा बहुत ही पास आ चुका है। और आज मैं बात करने वाला हूँ लास्ट मैसेज पे, कि मैं लास्ट मैसेज देने वाला हूँ कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये 2019 का जो स्कोर, मतलब कि मार्क यहाँ पे रैंक है, दिस इज द रैंक। और ये उनके जो मार्क्स आए हैं एग्जाम में वो है, ठीक है, उनकी कंपैरिजन है। तो आप देखिए यहाँ पे कि जब बच्चे का 1000 रैंक होता है, 1000 रैंक, तब उसका ऑलमोस्ट 200 के आसपास मार्क रहते हैं, ठीक है। और फर्स्ट रैंक वाले के 346 रैंक। तो आप देखो, सिर्फ 1000 रैंक के बीच में ही 146 मार्क का डिफरेंस है। सेम चीज यहाँ पे देखो, ये 2016, 17 और 18 का है। 2016, 17, 18 का कंपैरिजन है। इसमें भी आप फर्स्ट रैंक का और यहाँ पे 10,000 तक का देखो, 10,000 तक का भी आप देखोगे तो आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे देखो 320, यहाँ पे 110, मतलब कि ऑलमोस्ट 210 मार्क का डिफरेंस। यहाँ पे भी इसी तरह से, यहाँ पे ऑलमोस्ट 210 से 220 मार्क का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 210 से 220 मार्क का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको कि अगर आपने बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन किया है, अगर आप ये हजार हजार बच्चों में या टॉप 100 में भी आ सकते हो, ठीक है, तो आपकी बात ही नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट इस बार 1.6 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, ठीक है। 1,60,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है और सबका ये रैंक नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको स्मार्टनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आपका इतना अप टू द मार्क प्रिपरेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए कि अगर आप लोग यहाँ तक में भी कभी आते हो, ठीक है, क्योंकि आप अगर रैंकिंग देखोगे या फिर आईआईटी की, जहाँ पे आप आईआईटी के एडमिशन के जाके देखोगे कट ऑफ्स, तो यहाँ पे भी जिनका रैंक आता है, ठीक है, इस कैटेगरी में, उनको भी काफी अच्छी कॉलेजेस में अच्छी ब्रांचेस मिल जाती है, ठीक है। हाँ, आपका अगर एम ही है दिल्ली सीएसई या फिर बॉम्बे सीएसई, तब आपको नहीं मिलेगा, तब तो आपको अंडर 100 ही लाना पड़ेगा। उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन सिर्फ स्मार्टली आपको खेलना है कि भैया आपने इतना अप टू द मार्क प्रिपरेशन नहीं किया था, लेकिन स्टिल यू वांट टू गो टू आईआईटी, ठीक है, तब आप ये तरीका अपना सकते हो। एक बात मैं यहां पे समझाना चाहता हूं, वो है कि यू डोंट नीड टू आंसर एवरी क्वेश्चन। ये बात आप दिमाग से निकाल दो, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं है, ठीक है, नहीं है। ये ये फिर से बता रहा हूं कि ये जो टॉप 500 हजार बच्चे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये उनके अलावा जितने भी बच्चे हैं, 1,50,000, उनकी बात कर रहा हूं। आपको हर एक क्वेश्चन अटेंड करने की जरूरत ही नहीं है। आप उतना अटेंड करो कि जिससे आप अच्छी रेंज में आ जाओ। उसके लिए जो जेडबल एडवांस जैसे पेपर में, ठीक है, कि जहां आपको इतना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें आपको एक कला आनी चाहिए। वो कला है लर्न, और आई विल से स्किल, टू सिलेक्ट क्वेश्चन विच यू विल नॉट अटेम्प्ट। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करने की कला कि जो आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनको आपको छूने की जरूरत ही नहीं है, खामा का उसमें टाइम बर्बाद करो नहीं। क्योंकि आप अगर प्रीवियस पेपर में जाके देखोगे तो कई सारे इतने क्वेश्चंस होते हैं, इजी इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कि जो आप ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है कि मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं, मैं ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो आप वैसे ही क्वेश्चन पे अटैक करो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और मैं बता रहा हूं 50 से 60% पेपर है ना, इसी तरह का क्वेश्चन में बनता है। और उतने मार्क लाके, अगर आप एवरेज, अगर मैं मान लूं कि लेट्स से कि 360 मार्क का पेपर है हमारा, 360 मार्क का, और अगर आप 180 मार्क भी लाते हो, दैट मीन्स 50% मार्क, ठीक है। 50% मार्क अगर आप लाते हो तो आप कहाँ लाई करोगे, 180 में आप ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे आओगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में, मतलब 3,500 से 4,000 के बीच में। तो आई विल से कि बहुत बड़ी आईआईटी नहीं, लेकिन हाँ आप आईआईटी तो ले पाओगे सिर्फ 50% स्कोर में। और अगर उससे थोड़ा अब जाते हो 60% के आसपास, तो काफी अच्छी जगह पे, काफी अच्छी आईआईटीज आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जो लोगों का उतना अप टू द मार्क प्रिपरेशन नहीं है, उनके लिए ये सही एडवाइस है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। आप ऐसा मत सोचो कि मैं हर हर चीज करूंगा, टफ क्वेश्चन है तो भी। पहले जब मैं क्वेश्चन देखता हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूं, ठीक है, फर्स्ट पेपर है मेरा, सेकंड पेपर है, पहला पेपर मैंने देखा, तो पहला मेरा एम रहना चाहिए कि मैं फटाफट फटाफट सारे के सारे क्वेश्चंस देखूं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 54 तरह का क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है।
तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं देखूं और उसमें ट्राई करूं कि जितने मेरे से बनते हैं पहले मैं वो बना लूं। टफ क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं, देख के ही पता चल जाता है। आप मेंस क्लियर किए हो, आप स्मार्ट हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आपको है ना देख के ही पता चल जाता है कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना है। तो जो आपको लगता है कि नहीं आप कर पाओगे उसे ट्राई करो, उसे उसमें टाइम इन्वेस्ट करो। फिर जब आपका सब कुछ खत्म हो जाता है तब जाके आप है ना उस क्वेश्चन को एनकाउंटर करो कि जो टफ है लेकिन आपको लगता है कि आप कर सकते हो। पहले कि जो इजी है एंड यू नो वैसे अटेम्प्ट करो, फिर टफ है और यू नो कि नहीं आप कर सकते हो वैसे अटेम्प्ट करो, और लास्ट में कि जो टफ है और इजी है लेकिन आपकी प्रिपरेशन के बाहर के एरिया में है, तब आप उसमें जाके टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बचा है तो। लेकिन पहले तो आपको इन्हीं दो एरिया को कवर अप करना है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ अ क्वेश्चन, सिलेक्शन आपका सबसे मैटर कर जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि मैंने देखा है कि नहीं चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया और पहले ही एक दो क्वेश्चन उनको टफ मिल गए। ये तो हमेशा एग्जाम में रहता है कि जब कोई भी एग्जाम वाला बंदा या पेपर डिजाइन करता है तब वो क्या करता है कि पहले 4-5 क्वेश्चन हमेशा टफ डालता है। उससे क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसका मोरल डाउन हो जाता है। लेकिन जब आप वही पेपर में लास्ट के 10 क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपके वो क्वेश्चन कभी कभी इतने रद्दी होते हैं कि आप कई बार तो ऐसे ही आंसर दे पाओगे उसको 2 मिनट में या 3 मिनट में विदाउट इन्वेस्टिंग मोर टाइम। तो आगे के अगर 4-5 क्वेश्चन इजी मतलब टफ आते हैं तब आपको डीमोरल नहीं होना है। आपको अपने हिसाब से कंटिन्यूअस आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बढ़ाते जाना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं मेरा नहीं हुआ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, आई एम नॉट एबल टू डू इट, दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, ठीक है। आपको एक फोकस के साथ जाना है, आपको एक माइंड सेट के साथ जाना है कि नहीं मुझे एटलीस्ट इतने अटेम्प्ट करना है, मैं स्मार्टली प्ले करूंगा, मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा, क्वेश्चन छोड़ने में हेजिटेट नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन चलो छोड़ ही दो छोड़ ही दो, मैं बीच का रास्ता अपना रहा हूँ कि अगर ये लाइन है, ये टॉपर वाली लाइन है और ये 0 नंबर वाली लाइन है, तो आपको कहीं पे यहाँ पे लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 50-60 के बीच पे। और अगर यहाँ पे लाई करोगे तो तब भी आप अच्छे आईआईटीज ले सकते हो, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे लाई करने के लिए आप इतने ज्यादा क्वेश्चंस छोड़ भी सकते हो, तो मैं इसी एरिया की बात कर रहा हूँ। अगर ये एरिया आप स्मार्टली डिसाइड करोगे तो आपको जरूर से फायदा होगा, ठीक है। अभी लास्ट के 4-5 दिन ही बचे हैं, 4-5 भी नहीं बोलूंगा मैं, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मे बी सैटरडे संडे में आपका एग्जाम, मतलब 3 दिन बचे हैं, ठीक है। 3 दिन में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, 3 दिन में स्ट्रेटजी एक ही होनी चाहिए, रिविजन। हर एक चैप्टर उठाओ, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक चैप्टर उठाओ। हर एक सब्जेक्ट उठा लिया हमने, उसमें हर एक चैप्टर हमने चले गए। सपोज के पहला चैप्टर आया तो उसका मैंने फॉर्मूलाज लगा लिए, एक बार फॉर्मूला देख गया, उसके ऊपर से सॉरी 4-5 क्वेश्चन मैंने अच्छे लगा लिए। इसी तरह से नए नए तरीके से जो इनोवेटिव प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी लगा दी, प्रीवियस के काफी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए, वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा काफी चीजें आप जो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए उसमें से आपने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी कुछ नया मत करना, अभी नया करने बैठोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अभी नई चीज को अवॉइड करना, ठीक है। अभी सिर्फ इतने इतने पे फोकस रखना कि नहीं मुझे किस तरह से पेपर में अपना बेस्ट देना है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कौन कितना दे रहा है, कई बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा होता है तो वो अपने हिसाब से देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, गिव योर 100%, ठीक है। अगर मुझे पता है कि मेरा 100% है लेट्स से 60 मार्क का, तो आप इतना ट्राई करो कि मुझे 60 आ जाए। और अगर आपको पता है कि मेरा 100% है 180 या 200 मार्क का, 200 का, तो आप उतना अटेम्प्ट करो कि आपके इतने आ जाए। अगर आप इतना करोगे तो आप पेपर के बाद फ्यूचर में आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पाए तब आपको हमेशा रिग्रेट होता रहेगा कि नहीं मैं सही से अपना 100% भी नहीं दे पाया। और ये 100% तो हर एक बंदे को पता ही होता है, सबको खुद की औकात पता होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आप इसी तरह एरिया पे फोकस करो, जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं, जो आपके एरिया के बाहर है उसे छोड़ दो, आपकी स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करो। और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है मुझे, मुझे स्मार्टली अच्छे खासे 50 से 60% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही से लगा के आना है, उस तरह से जाओ, ठीक है। आई होप ये चीज सारी आपको समझ में आ गई होगी और आप इस चीज को फॉलो करने का ट्राई करोगे। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करते रहना और मुझे पता है कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करके आओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, अपने जरूर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस road2it@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।